चलिए अब आम आदमी से जुड़ी हुई खबर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में गुज़िश्ता 4 दिनों से लगातार इजाफा देखा जा रहा है। आज पेट्रोल की कीमत पे 39 पैसे जबकि डीजल की कीमत पे 59 पैसे का इजाफा हुआ। इस तरह गुज़िश्ता 4 दिनों के दौरान पेट्रोल की कीमत में जुमला ₹1.25 जबकि डीजल पर ₹1.45 का इजाफा हुआ। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत ₹74.40 जबकि डीजल की कीमत ₹69.77 हो गई है। तो चलिए मजीद अपडेट के लिए रुख करेंगे दिल्ली का, जहां मौजूद है हमारे साथी रवि मिश्रा। रवि, आपसे जानना चाहेंगे, पेट्रोल और डीजल की कीमतें फिर से बढ़ गई हैं, दिल्ली में क्या कुछ हालात हैं? जी हिना, आपको बताना चाहूंगा कि पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों ने एक बार फिर से आम आदमी को परेशानी में ला दिया है। आप देख सकते हैं कि पेट्रोल और डीजल के जो दाम है आज का क्या इजाफा है। पेट्रोल आज 70.22 आप देख सकते हैं कि ₹70.22 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है, तो डीजल ₹64.27 प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है। आदमी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए यातायात साधनों का इस्तेमाल करता है। ये यातायात साधन ईंधन से चलते हैं और ईंधन धन से मिलता है और धन महंगाई आम आदमी के जेब से चुरा ले रही है। और दिल्ली वाले काफ़ी परेशान हैं क्योंकि लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों में इजाफा हो रहा है और जिसके चलते दिल्ली वालों को काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। हिना, रवि, आपसे जानना चाहेंगे, वहां मौजूद बहुत सारे लोगों से भी आपने बात की होगी, यंगस्टर्स जो हैं, नौजवान जो हैं, उनका क्या कुछ कहना है? क्योंकि सबसे ज्यादा उन्हीं को सफर करना पड़ता है, चाहे वो नौकरी की बात हो या फिर उनकी एजुकेशन की बात हो। जी मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरह से यहाँ पे लगातार युवा हो, सरकारी दफ्तर में काम करने वाले हो या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लगातार एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाने वाले जो वाहन यहाँ आते हैं, उनसे हमने बात करने की कोशिश की। उनका साफ तौर पे कहना है कि दिन प्रतिदिन बढ़ती ये पेट्रोल और डीजल के दामों ने उनको परेशानी में डाल दिया है। लगातार उनको कॉलेज जाना पड़ता है, स्कूल जाना पड़ता है और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें रोज़ पेट्रोल भराना पड़ता है और लगातार 1-2 पैसे की बात नहीं है, 22 पैसे 30 पैसे लगातार बढ़ रहे हैं। तो इनके जेब पे प्रभाव पड़ रहा है, इनके पॉकेट मनी पर प्रभाव पड़ रहा है और अगर ऐसा ही बढ़ता रहा पेट्रोल डीजल का दाम तो कहीं आने वाले समय में यहाँ की जनता यहाँ की सरकारों से नाराज़ ना हो जाए। क्योंकि ये साफ तौर पे कहना है इनका कि सरकार को पेट्रोल और डीजल के दामों में कमी करनी चाहिए, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के दाम हमेशा आम आदमी से जुड़े रहते हैं। पेट्रोल और डीजल की कीमतों से आम आदमी बहुत ज्यादा मुतासिर है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रवि तमाम तर जानकारी के लिए। चलिए दिल्ली के बाद अब हम रुख करेंगे मुंबई का, जहां सरकारी बस मुलाजमीन की हड़ताल का आज 7वां दिन है। बीएसटी और महाराष्ट्र हुकूमत के दरमियान मुतवातिर मीटिंग्स का अभी तक कोई नतीजा भी बरामद नहीं हुआ है। जहां एक तरफ आम मुंबईकर परेशान हैं तो वहीं बेस्ट मुलाजमीन भी अपनी परेशानियों का तस्करा करते नहीं थक रहे। भ्रष्टाचार के वजह से ही ये सब नुकसान हो रहा है। सप्लाई जो हो रहा है बीएमसी में है, पुलिस इसमें है या मंत्रालय में है, जो भी बिल थकित है, जिसके वजह से सब ये पेमेंट बीएसटी को नहीं आ रहा है। और हमने शिवसेना के नेता है अभी हल्का अपना स्ट्राइक का ये कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे, फिल्म के ऊपर उसका डायलॉग कर रहे हो, मजाक उड़ा रहे। अभी तक कोई हॉल नहीं निकला है। 7 दिन से ये स्ट्राइक चल रहा है। इसकी मेन जड़ है मातोश्री। सब उनका बीएमसी में उनका सत्ता है, राज्य में सत्ता है, कमेटी उनका है। फिर इतना दिन ये लोग क्यों हमको तकलीफ दे रहे? बहुत सारी दिक्कत हो रही है, जैसा कि अपने टैक्सी वगैरह कुछ मिल नहीं रही है सीधा, और जो भी है तो अभी सुविधा भी ज़्यादा नहीं है यहाँ पे कौन सी चीज़ की। जो भी देख रहे हैं हम तो अभी देखे तो हमारे आधे घंटे के बाद मिली है यहाँ पे टैक्सी भी, जो भी है तो अपने। हाँ, दिक्कत तो आ रही है क्योंकि टैक्सी लोगों को, अनजान लोगों को लिए पैसा ज़्यादा मांग रहा है। मेरे को पता नहीं है ये टैक्सी किधर से लेके जाता है, इसलिए प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन बस आने से कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, बस में चढ़ जाता था, पैसा दे देता था, जगह का नाम बता देते, पहुँचा देते थे।